जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के उपनगरीय क्षेत्र यह बालको है। बालको सेक्टर 6 के नाम से यह जाना जाता है। हमारे ठीक पीछे जो कार्य हो रहा है वह अहोवालिया नामक कंपनी के द्वारा यहाँ पर बहुमंजिला इमारत खड़ी करने का एक कॉन्ट्रैक्ट है जो बालको वेदांता के द्वारा अनुबंध में दिया गया है। वहीं उनके कई पेटी कॉन्ट्रैक्टर भी हैं अहोवालिया के जो यह कार्य को अंजाम देंगे। वहीं हमने हाल ही में कुछ दिनों पूर्व एक खबर बनाई थी जहां पर इस पेड़ों की कटाई को लेकर सवाल पूछे गए थे। वहीं इस जिस ज़मीन पर हम खड़े हैं, जिस ज़मीन पर यह कार्य हो रहा है, इस भूमि पर, वह भी सवालों के घेरे में है। यहाँ पर कुछ युवा वर्ग, जो जागरूक युवा वर्ग है, बालको स्थानीय लोग हैं, वह कहीं ना कहीं उनके में असंतोष व्याप्त है और वे चाहते हैं कि इस पूरे मामले की जाँच हो और उसके तदुपरांत यह कार्य जो है संपन्न कराया जाए। आइए जानते हैं यहाँ के कुछ युवा वर्ग हैं। हमारे ठीक पीछे मैप वगैरह सब लेकर बैठे हैं। क्या नाम है आपका? अखिलेश त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, गत दिनों पूर्व हमने आपको लेकर एक खबर बनाई थी जिसमें आपने यह उल्लेख किया था कि यह भूमि सवालों के घेरे में, यह कार्य सवालों के घेरे में है। बहुमंजिला इमारत खड़ी की जा रही है बालको वेदांता के अनुबंध प्राप्त अहोवालिया नामक कंपनी के द्वारा। तो अभी जिस नक्शे की आप बात कर रहे थे और अभी आप संभवतः उस नक्शे को भी प्राप्त कर चुके हैं और लेकर आए हुए हैं, जहाँ पर इस सेक्टर 6 यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, इस नक्शे में स्पष्ट है। और जहाँ पर यह कार्य हो रहा है, पूरा दस्तावेज लगभग इन्होंने इकट्ठा किया हुआ है। प्रकाश डालिए पूरे मामले पर, परिचय दीजिए। जी, अखिलेश त्रिपाठी मेरा नाम है। और सबसे बड़ा चीज़ ये कि ये मैप 1970 के लगभग का है। ये बालको में बहुत पुराने जो होंगे ये वहाँ उपलब्ध हो जाएगा आपको, अगर इनके पास होगा तो। जी, ये सेक्टर 6 है, ये जिसमें आप खड़े हैं अभी फिलहाल। जी, ठीक है, ये आपका पुटका पहाड़ रोड है। जी, ये जगह खाली है जी, जिसमें बालको ने चिड़िया बैठाया हुआ है। चिड़िया मतलब आपका जो खसरा नंबर जिन्होंने बैठा कर रखा है, ये खाली है। ये आपका बड़े झाड़ के जंगल है। तो खाली कहने का तात्पर्य है कि बड़े झाड़ का जंगल अर्थात यह राजस्व की भूमि जी, और इसमें कोई नंबर नहीं है। मतलब ये खसरा नंबर बाद में चढ़ाया गया है। कहीं ना कहीं इसमें तहसीलदार और पटवारियों की मिलीभगत तो नहीं है? हो भी सकता है। बालको इससे पहले भी पूर्व में ऐसा कृत्य कर चुका है, जो कि ये 2005 का मेरे पास लेटर है। जी, ये दिखा रहा हूं मैं। ये बालको को लिखा गया था कि जमीन की जांच हो। ये आपके तहसीलदार के द्वारा बनाया गया लेटर है ये। जी, और उसके बाद ये कॉपी जो है, ये जब 2005 में ये जो कंप्लेन हुआ था जी, ये उसकी कॉपी, उसके बाद कॉपी है ये, जी, जिसमें उल्लेख मैं आपको बता दूं, जी, लोगों को भी समझ में आए कि इसमें तहसीलदार ने एक समिति बनाई थी बालको के खिलाफ में, जो यहाँ जांच आगे करेगी। जी, और जो ये जो सेक्टर 6 का जो है उसके लिए क्या क्या प्रावधान था, उसके लिए इन्होंने कमेटी बनाई थी। तो कमेटी ने ये पाया कि बालको खसरा शासकीय भूमि का अतिक्रमण है। ठीक है। और आप माने ये जो जगह है पहले सेक्टर 6 के नाम पे था, जो भवन पहले बने हुए थे जो तोड़ दिए गए, वही उसी का उल्लेख किया जा रहा है कि यह कहीं ना कहीं शासकीय भूमि है। हाँ, और ये विभाग ने दिया था। ये आपके तहसीलदार का है, तत्कालीन तहसीलदार के द्वारा 2005 का है ये। 2005 में यह पत्र प्रेषित किया गया बालको प्रबंधन के लिए और उन्होंने यह कहा कि ये 4/7/2005 को उपस्थित होकर जवाब का दस्तावेज के साथ अन्यथा संहिता की धारा के तहत अर्थदंड आयोजित है ना जी, ये कार्रवाई की जाएगी। इसमें दिया गया स्पष्ट रूप से, मतलब ये अवैध कब्जे का मामला था। और उसके बाद ये सेक्टर 6 का है। एक मिनट कैमरामैन भाई इधर आइए। ये आपका सेक्टर 6 बड़े झाड़ के जंगल, ये 2005 का लेटर है। अच्छा, वह पत्र पर जाया जाए। जब पत्र जो नायब तहसीलदार ने दिया था उसमें उन्होंने स्पष्ट उल्लेख किया है कि कहीं ना कहीं यह धारा 1969 की धारा 248 एवं उसके, है ना, बड़े संबंधी स्पष्ट उल्लंघन है। मतलब कहीं ना कहीं यह अवैध भूमि कब्जा उस समय भी किया गया था और उस पर पत्र जो है मांगा गया था। बिल्कुल मांगा गया था। और उसमें सबसे बड़ा चीज उल्लेख, एक मिनट जी, ये उसमें उल्लेख ये है, देखिए आपको मैं दिखा दे रहा हूँ सीधा सीधा, सेक्टर 6 का बड़े झाड़ के जंगल, ये उल्लेख कागज में। ठीक है, बड़े झाड़ के जंगल जी। तो बड़े झाड़ के जंगल से यह तो स्पष्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं यह जो है वन विभाग के हस्तक्षेप क्षेत्र में आता है। राजस्व की भूमि जो है कही जाने वाली क्षेत्र है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सरकारी कागज बता और यह आप
नहीं कह रहे हैं साहब, यह दस्तावेज जो है वह चीख चीख कर चिल्ला रहे हैं। शासकीय दस्तावेज हैं जो बीच बीच में रेगुलर इंटरवल्स में गवर्नमेंट के द्वारा, मुलाजिमों के द्वारा, संबंधित अधिकारियों के द्वारा भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड को प्रेषित किए गए हैं। जांच भी हुई है और आखिर वह किस तरह की जांच हुई जो आज पर्यंत तक उस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई, और अब उसका जीता जागता प्रमाण है, उसका फल यह मिल रहा है कि यहाँ पर अहूवालिया नामक कंपनी को अनुबंध दे दिया जाता है कि पुनः यहाँ पर जो है कर्मियों हेतु बहुमंजिला इमारत खड़ी कर दी जाए। आखिर किस कीमत पर? सवाल इन तकरीबन 450 पेड़ों की है। बात इन 400 पेड़ों की बचाने की हो रही है। यह युवा वर्ग अभी कमर कस चुका है कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी शर्त पर, किसी भी सूरत पर हम इन हरियाली, इन हरे भरे पेड़ों की बलि नहीं चढ़ने देंगे, उनकी हत्या नहीं होने देंगे। आज ये युवा वर्ग लगातार मेहनत कर रहा है, परमिशन नहीं मिला है और कागजों और पेपरों की दस्तावेज लगातार वह निकाल रहा है, और यह प्रयास में है कि कहीं ना कहीं इन हरे भरे पेड़ों की बलि न चढ़ाई जाए। अभी आप संबंधित कंपनी को क्या कहना चाहेंगे इस विषय को लेकर? संबंधित कंपनी से हमारा कोई मतलब इसलिए नहीं है व्यक्तिगत तो कोई क्योंकि हमारा हमारा सरोकार कोई नहीं मतलब है। नहीं है, जी। क्योंकि बालकों ने कृत्य किया है, वो तो काम करने आई है। और सबसे बड़ा चीज, अगर काम करने आई है तो उसको अंधेरे में रख के काम करवाया जा रहा है। ये सेक्टर 6 है, यहाँ हमारा खसरा नंबर है, जबकि आपको मैंने बताया कि 1970 में ये खसरा है। यहाँ कोई खसरा दिख रहा है आपको? अगर कोई किसी का निजी जमीन रहता तो यहाँ खसरा दिखता। जी। यहाँ पर चिड़िया बैठाने का बालके ने जो कृत्य किया है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये कुटरचित भावना से किया गया है। बिल्कुल किया गया है। कल के डेट में कल आपके घर में कब्जा मार दे बालको, बोल देगा मेरा घर है, कैसे कर लेंगे आप? ये कुछ भी कर सकता है। जी, आगे की रणनीति क्या होगी आप सभी युवा वर्ग की? अभी आगे की क्या प्रयास है आप रणनीति लोग? के लिए हम लोग कमर कस चुके हैं। इसी प्रकार से फिर काम करेंगे, और इसके बाद फिर जो होगा वो आप सबके सामने रहेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ का युवा वर्ग जो है वह परेशान है और कहीं ना कहीं चिंतित है इन पेड़ों को लेकर, क्योंकि यह पेड़ हमारे प्राण वायुदाता हैं, हमारे जीवन दाता हैं। इनकी जब यह हमारी रक्षा करते हैं अपने ऑक्सीजन रूपी प्राण वायु देकर, तो हमारा भी यह नैतिक दायित्व और हमारा धर्म बन जाता है कि इन पेड़ों की भी रक्षा हमें करनी ही चाहिए, और हम करके रहेंगे। इस तरह की चीजें अहलूवालिया कंपनी को हम चेताना चाहते हैं कि यहाँ से बहुत जल्द बोरिया बिस्तर बांध के वो भगेगा। भाई स्वाभाविक सी बात है कि अगर इस तरह की चीजें आएंगी और कहीं ना कहीं अंधेरे में रखकर संबंधित कॉन्ट्रैक्टरों को, संबंधित ठेकेदारों को बुला दिया जाता है, कंपनियों को बुला दिया जाता है, उनसे काम लेने की बात कही जाती है, और काम यदि आपकी खुद की भूमि ही ना हो तो कहीं ना कहीं अंधेरे में रखने के समान ही है। बिल्कुल। और यदि है ऐसा कुछ है तो युवा वर्ग चाहती है कि आप अपने दस्तावेज प्रस्तुत करें और उसे सार्वजनिक करें, और आप जो कार्य कर रहे हैं, कितने रकबे में आप काम कार्य होगा वह चस्पा करें, साथ ही कितनी भूमि और उस रकबा का नंबर दर्शाएं, साथ ही उसके तहत कितने पेड़ काटे जाएंगे और उसके बदले में कितने पेड़ हमने पहले लगा दिए हैं। शासन ने यह स्पष्ट जो है अभी प्रदर्शित किया है, दर्शाया है, और अपनी नियमावली में भी रखा है कि कहीं ना कहीं पेड़ों की कटाई अगर करते हैं तो उससे पूर्व आपने पेड़ों को लगाना है, तो वे दर्शाएं, और अहूवालिया नामक कंपनी ने कहाँ पर पेड़ लगाए हैं वह भी दर्शाएं। अभी जो है आपके युवा वर्ग तमाम जो है लगातार पेपर डॉक्यूमेंट्स खोज रहे हैं, तलाश रहे हैं कि चाहे जो भी हो इन पेड़ों की रक्षा की जाए। वहीं दूसरी तरफ अभी हाल ही में बालको वेदांता ने जो है नोटिस छपा किया था और 22 के 22 छोटी बड़ी दुकानों को, ठेले गुमटियों को तोड़ दिया गया था, और यहाँ तक कि उसके मलबे तक को भी जब्त कर लिया गया, ये कहकर कि शासन प्रशासन को इससे अपूर्णीय क्षति होगी। जब अपूर्णीय क्षति उससे हो सकती है साहब, तो इससे कितनी अपूर्णीय क्षति होगी, इसके विषय में उल्लेख कीजिए। नहीं, तो उसमें आपको सोचने का विषय यही है कि आप सोचिए, यहाँ नगर निगम है, मंगल भवन बनाया है, यहाँ क्वार्टर बने हैं नगर निगम के, तो अगर यहाँ जगह ये जब नगर निगम यहाँ बसा हुआ है तो बालको आपने जमीन दे दिया है क्या उसका? इस सोचने का चीज है। या तो बालको ने जमीन दिया है, या फिर यह जमीन बालको की है ही नहीं, यह राजस्व के क्षेत्र की है, यह वन विभाग क्षेत्र की है, उस संबंधित विभाग को इस मामले में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। वहीं दूसरी तरफ यह होता है कि यदि पूरी तरह से सवालों के घेरे में कार्य आप एक मकान बनाने जाएं साहब, तो निगम और संबंधित अधिकारी और विभाग आपके ऊपर बुलडोजर लेकर चढ़ाई कर देता है। तो यह कंपनी का कार्य अभी प्रारंभ हो चला है, लगभग 1 महीने से कार्य चल रहा है, छोटा मोटा काम हो, बाउंड्री वाल का भी काम प्रारंभ हो गया है। तो अभी तक संबंधित विभाग क्या कर रहा है? आप अभी तक जितने भी जगह से कोई भी कंपनी का काम चलता है तो सब जगह से एनओसी लगता है,
इनको एनओसी कहाँ से प्राप्त हुआ उसकी जानकारी आप पहले पता करिए। बिल्कुल, उसको प्रदर्शित करने के लिए, उसको उल्लेख करने के लिए आज ये जो इतने सवाल खड़े हो रहे हैं इस कार्य के लिए, वो सवाल कहीं ना कहीं शायद ना होते यदि वे तमाम अपने एनओसी को यहाँ पर चस्पा किए होते, अपने कार्य को चस्पा किया होता, उसका उल्लेख किया होता, तो आज इतने सवाल और युवाओं में जो असंतोष व्याप्त है वह नहीं होती। बहरहाल मिलते हैं हम अपनी अगली खबर पर, लेकिन हम उस खबर को समाप्त करने से पूर्व संबंधित ठेकेदारों से, जो पेटी ठेकेदार हैं जो यहाँ से काम ले रहे हैं अहुवालिया से, उन ठेकेदारों, जो स्थानीय ठेकेदार हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस कार्य को करने से पूर्व, इस कार्य को लेने से पूर्व इस कार्य को पूरा समझ ले, जान ले, तब उसमें अपना व्यय करें। कहीं ऐसा ना हो कि कार्य को शासन प्रशासन के द्वारा रोक दिया जाए और जांच के स्वरूप यह पाया जाए कि यह कहीं ना कहीं अनैतिक कार्य है, नियमों का उल्लंघन है। और यदि कार्य होते भी हैं तो पेड़ों की कटाई संबंधित ठेका उस काम को न लें, क्योंकि एक पेड़ 10 इंसान के जीवन के तुल्य है। तो यदि हम चंद पैसों के लिए अपने कार्य का निर्वहन करते भी हैं तो आखिर किस कीमत पर? 2 पैसे हम घर लेके भी जाते हैं तो किसकी हत्या करके जा रहे हैं? इन पेड़ों की, इन प्राणदाताओं की। तो ऐसे ठेकेदारों से भी मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस तरह के कार्य, इस तरह का ठेका वे कतई न उठाएं जिसमें पेड़ों की बलि चढ़ाई जाती हो। बहरहाल इस खबर को लेकर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देंगे। मिलते हैं अगली खबर पर, तब तक के लिए जय हिंद।